लेते हो और हमें वो विद्या नहीं बताई जो हम भी अमर हो जाएं। हमें भी आप अमर कथा सुनाइए। भगवान शंकर बोले ये विषय बड़ा गूढ़ है। पार्वती जी कहती हैं आपको सुनाना पड़ेगा। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, जो सीता नहीं अधिकारी, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, काशी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़हु तत्व न साधु दुरावही, गूढ़हु तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही, आरती अधिकारी जहाँ पावही, शशि भूषण अस हृदय विचारी, शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मत भ्रम भारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। पार्वती जी ने हठ की हमें आप सुनाइए अमर कथा। तो भगवान शंकर ने 4 योजन के पशु पक्षियों को दूर कर दिया और एक गुफा में बटवृक्ष के तले अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा सुनाने के कारण उस गुफा का नाम हो गया अमरनाथ की गुफा। अभी वहां हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। तो भगवान शंकर सुना रहे थे और एक शर्त रख दी उन्होंने, कथा श्रोता मन से नहीं सुने तो वक्ता को आनंद नहीं मिलता और श्रोता को भी नहीं मिलता। इसलिए देवी तुम सुन रही हो कि नहीं, इसके लिए बीच बीच में तुम्हें ओम बोलना पड़ेगा। जब हम कथा कहें ध्यान मग्न होकर कहेंगे, तुम बीच में ओम कहना। आप भी बोलो ओम। अब भगवान शंकर कथा कह रहे हैं और पार्वती जी बीच में ओम बोल रही। बस शंकर जी कह रहे हैं, पार्वती जी सुन रही हैं और वहां तीसरा कोई नहीं। उसी समय उस बटवृक्ष की कोटर में पहले शुक का अंडा था। कथा होते समय अंडा फूट गया, शुक शावक प्रकट हो गए और ये शुक शावक ये सुनने लगे कथा। पार्वती जी को निद्रा आ गई तो ये शुक शावक ये सोचने लगे कथा बंद हो जाएगी, तो ये स्वयं ओम बोलने लगे। शुक जो है ओम बोलने लगे। पूरी कथा इन्होंने सुनी। भगवान शंकर ने जब कथा विराम किया, बोले देवी तुम तो सो रही हो, ये कथा कौन सुन गया? ध्यानस्थ होकर देखा ये शुक ये कथा का अधिकारी नहीं हो सकता। त्रिशूल चला दिया, लेकिन वो तो अमर कथा सुन चुके, त्रिशूल नहीं मार पाया। अब ये भयभीत तो शुक उड़े और महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम में भगवती पिंगला माता के मुख में प्रवेश हो गए और उदर में चले गए। माता की सांसों में सांसें मिलाकर भगवत नाम स्मरण करते रहे और समय पर भी जब जन्म नहीं हुआ, धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए। ये जन्म लेना नहीं चाहते, क्योंकि जन्म लेते ही माया लिपट जाएगी। भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, जिम जी वही माया लपटानी, जिम
निपट जाएगी, हम जन्म नहीं लेंगे। महाराज वेद व्यास को चिंता है, माता को बड़ी वेदना है। वेद व्यास ने देवताओं की स्तुति की, देवता प्रकट हुए, उन्होंने कहा महाराज गर्भ की स्तुति की, आप प्रकट होइए, जन्म लीजिए। महाराज श्री शुकदेव जी ने 16 वर्ष बाद जन्म लिया और नाला कटने का अवसर नहीं दिया और तपस्या करने के लिए वन की ओर चल पड़े, परमहंस हो गए। बोले शुकदेव महाराज की। अब नैमिषारण्य, ये नैमिषारण्य यहाँ धर्म का तत्व है। नेमि अरण्य, जहां देवताओं के धर्म की रथ की धुरी टूटी थी, ऐसा नैमिषारण्य ये गोमती नदी के तट पर है। गंगा पार करो तो सीतापुर जनपद में गोमती जी के तट पर नैमिषारण्य तीर्थ है। ऐसे नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हैं। इन्होंने 1000 वर्ष, कलयुग आ जाने पर 1000 वर्ष का इन्होंने संकल्प लिया कि हम पुराण सुनेंगे। अब इन्होंने तो 1000 वर्ष का समय निकाला, लेकिन यहाँ 7 दिन का समय महाराज व्यास जी ने निश्चित किया है कि 7 दिन ही पूरा सुन लो। उस 7 दिन में अगर पूरा सुन लोगे तो मोक्ष मिल जाएगा। तो ये महात्मा लोग बैठे हैं। महाराज सूत जी को व्यास गद्दी पर आसीन किया। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। सूत जी को व्यास गद्दी पर विराजमान किया। बड़े ही महान विद्वान है सूत जी, और उस समय कथा रूपी अमृत का पान करने में कुशल जो श्रोता ऋषिगण हैं, उनमें जो प्रमुख हैं शौनक जी महाराज, उन्होंने प्रश्न किया सूत जी से, निवेदन किया। शौनक जी कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं। हमें कथा का तत्व बताएं, कथा का सार बताएं। मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों में रसामृत की भांति प्रतीत हो। क्योंकि महाराज घोर कलिकाल आ गया है, और इस घोर कलिकाल में मनुष्य की बुद्धि आसुरी हो गई है। इहि घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। घोर कलिकाल आ गया है। जिस समय कह रहे थे उस समय कलयुग को आए मात्र 230 वर्ष हुए थे। अब इस समय घोर कलिकाल बढ़ गया। आप कलयुग को आए हुए लगभग 5121 वर्ष होने जा रहे हैं। ये कलिकाल और बढ़ गया है। उसी समय कह रहे थे घोर कलिकाल आ गया है, मनुष्य की प्रवृत्ति आसुरी हो गई है। धर्म में, कर्म में, धार्मिक अनुष्ठान में, भागवत में, यज्ञ में बहुत कम लोगों की रुचि है। पापाचार, मनोरंजन आदि में स्वाभाविक वृत्ति मनुष्य की बढ़ती जा रही है। इसलिए महाराज ऐसा उपाय बताएं जिससे इस नर शरीर से भगवत प्राप्ति हो जाए। 84 लाख योनियों में जो जीव भटक रहा है वो समाप्त हो जाए, आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाए, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाए। मानव मात्र के कल्याण का मार्ग हमें बताएं जो सभी अनुष्ठानों में श्रेष्ठ हो। सभी जितने पवित्र अनुष्ठान है सब में सर्वश्रेष्ठ साधन में आप बताएं। क्यों? चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदाम प्रेक्षित गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए तो संसार का सुख मिल जाता है, कल्प वृक्ष मिले तो स्वर्गलोक का वैभव मिलता है, और अगर सदगुरु गुरुदेव प्राप्त हो जाएं तो योगियों से दुर्लभ वैकुंठ की उन्हें प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हे गुरुदेव, हमें आप भगवान की पावन कथा सुनाओ।
तो शौनक जी बोले, हे ऋषियों, तुम्हारे हृदय में बहुत सुंदर भाव है, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है, इसीलिए तो तुम कथा सुनने बैठे हो। अन्यथा संसारिकता में पड़े मनुष्य के पास कथा वार्ता के लिए समय ही नहीं निकलता। धन्य हो तुम, जो तुम्हारा मन कथा में लगा है। वो धन्य है जिनका मन कथा में लगता है और जो कथा सुनने आते हैं। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये काल ब्याल है, ये जो काल चक्र है ये घूम रहा है मनुष्य के ऊपर। ये सर्प की तरह, व्याल की तरह ये डस लेता है। कोई बचा नहीं है काल भुजंग से। किसी को आज, किसी को कल, किसी को परसों, किसी को वर्षों बाद ये काल रूपी ब्याल डसेगा, मृत्यु आ जाएगी। कोई बचा नहीं संसार में। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। न बचे कोई वेद पुराण पढ़े, न बचो कोई वेद पुराण पढ़े, न बचो कोई शीश रखाए जटा। न बचो कोई शीश रखाए जटा, न बचो कोई वन में बास किए, न बचो कोई वन में बास किए, न बचो कोई ऊंचे चुनाए अटा, न बचो कोई ऊंचे चुनाए अटा। सपने समय संसार चला चल, बने समय संसार चला चल, चार दिना को ठाठ ठठा, चार दिना को ठाठ ठठा। तुलसी तुम राम से नेह करो, तुलसी तुम राम से नेह करो, तुलसी तुम राम से नेह करो, तुलसी तुम राम से नेह करो। सिर घेरत आवत काल घटा, सिर घेरत आवत काल घटा। न बचो कोई वेद पुराण पढ़े, न बचो कोई शीश रखाए जटा। एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण ही मोक्ष का साधन है। श्रीमद् भागवतालाप, श्रीमद् भागवत महापुराण ही जो सुखदेव जी ने कलव कीरेण भाषितम, वो भागवत कथा श्रवण करो। भागवत के समान मानसिक शुद्धि का भी कोई साधन नहीं है। जब इस जन्म के और जन्मांतर के पुण्य, चंद्रभान जी, जब इस जन्म के और जन्मांतर के पुण्य एकत्र होते हैं तब भागवत सुनने को मिलती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, सभी लोग नहीं सुन पाते। बहुत करोड़ों रुपया संग्रह करते हैं, भागवत नहीं एक बार करा पाते जीवन में। कई बार मन बनाते हैं कराएंगे कराएंगे, तो करा नहीं पाते। सोचते हैं बुढ़ापा में कराएंगे, बुढ़ापा में हो ही नहीं पाता। तो महाराज भगवत कृपा से संयोग बनता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य इकट्ठा हो जाते हैं उसको भागवत सुनने को प्राप्त होती है। एक बार की बात बतावें, महाराज सूत जी कहते हैं, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमत्। अब राजा परीक्षित को तो शाप लग गया कि 7वें दिन तक शकनाग डसेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने राज पाट सब छोड़ दिया और मैया गंगा के तट पर बैठ गए। ऋषि लोग आए,
कोई भी मोक्ष का उपाय नहीं बता पा रहा। सुखदेव ने कहा हम 7 दिन भागवत सुनाकर तुम्हें मोक्ष दे देंगे। और जैसे ही सुखदेव जी ने कथा शुरू की इतने में देवता आ गए और देवता अमृत से भरा कलशा लाए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमत। अमृत से भरा कलश लेकर देवता आए और सुखदेव को प्रणाम किया। शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधाम महम। सुखदेव जी को दंडवत की देवताओं ने। और देवता हैं बड़े चतुर, अपना काम बनाने में बड़े चतुर हैं। सुखदेव जी से बोले महाराज ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएं, तक्षक डसने पर भी इनकी मृत्यु न हो। और ये कथा हमें आप सुना दीजिए संकल्प करा के, हमें संकल्प करा करके कथा सुना दीजिए, विनिमय कर लीजिए, विनिमय अदला बदली कथा हमें सुना दो, अमृत राजा को पिला दो। तो महाराज सुखदेव जी बोले विनिमय समान गुणवत्ता वाली वस्तु से किया जाता है। जो तुम्हें लाए हो अमृत हमारी कथा के बराबर नहीं है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः।